दोस्तों, अगर आप विंडोज़ 10 या विंडो 11 इंस्टॉल करते हैं, लैन ड्राइवर, वाईफाई, स्टोरेज, चिपसेट या ग्राफिक ड्राइवर मैनुअल इंस्टॉल करने पड़ते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। आज हम देखेंगे कि विंडो 10 एंड 11 की आईएसओ के अंदर ही हम ड्राइवर इंटीग्रेट करेंगे, ताकि विंडो इंस्टॉल होने के बाद रिक्वायर्ड ड्राइवर ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम ये काम DISM कमांड से करने वाले हैं, कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का यूज नहीं करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि मेरे पास यहाँ पे एक ISO इमेज है विंडोज़ 11 2 की, एंड साथ ही उसके CMD कमांड मैंने यहाँ पे लिख रखी है। ये कमांड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा। तो सबसे पहले हम ड्राइवर को, विंडोज़ के ड्राइवर मेरे ये देखिए, राइट क्लिक करेंगे, डिवाइस मैनेजर पर चले जाना आपने, और यहाँ पे आप देखें जितने भी ड्राइवर हैं ये वाले हो गए, और लैन ड्राइवर मेरा यहाँ पे ये वाले, ये सभी ड्राइवर मैं ISO के अंदर इंटीग्रेट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाएंगे एंड जिसका नाम देंगे ड्राइवर ड्राइवर ठीक है। एंड उसके बाद मैं ये कमांड यहाँ पे ओपन करूँगा। तो सबसे पहली कमांड हम करेंगे ये वाली, जिसमें लिखा हुआ है एक्सपोर्ट ड्राइवर। तो हम एक्सपोर्ट करेंगे सबसे पहले सिस्टम के ड्राइवर। तो मैं ओपन करूँगा CMD, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ही हम CMD को यहाँ पे लाएंगे। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे जो सिस्टम 32 है मेरा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्क्रीन को बड़ी कर देता हूँ, और यहाँ पे हम इस कमांड को पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो DISM ऑनलाइन एक्सपोर्ट ड्राइवर कहाँ पे करने हैं, डी के अंदर, ड्राइवर्स के अंदर। तो मैं यहाँ पे सिंपल, आपको यहाँ से भी पाथ उठा लेना है। यहाँ पे ड्राइवर ओपन करेंगे और यहाँ से आप यहाँ पे पाथ उठा सकते हैं, ऐसे कॉपी। एंड यहाँ पे हम देखेंगे अब मेरा जो पाथ है वो मेरा ई ड्राइव के अंदर है। तो यहाँ पे मैं ई ड्राइव करूँगा और एंड पर एंटर प्रेस करेंगे। इतना करने के बाद देखिए मेरे जो एक्सपोर्टिंग हो गए 60 ड्राइवर यहाँ पे आ चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ वो 60 ड्राइवर्स के अंदर, ये आप देख सकते हो यहाँ पे 60 ड्राइवर मेरे इसे इंटीग्रेट करते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, माउंट करेंगे हमारी उस ISO को जो मैंने यहाँ पे रखी हुई है, जिसके अंदर मैंने इंटीग्रेट ड्राइवर करने हैं। राइट क्लिक करना है एंड माउंट पर चले जाना। तो मेरी ये ड्राइवर हाँ यहाँ पे माउंट हो चुकी है, ड्राइव माउंट हो गई है। और इसका हम पाथ यहाँ पे देख लेंगे, क्या इसका पाथ है। इसका पाथ है हमारे पास F। तो अब नेक्स्ट कमांड जो हम यहाँ पे रन करेंगे, कमांड का मतलब ये है कि हम विंडोज़ की जो ISO है उसके अंदर से एक वो वर्जन निकालेंगे जिस वर्जन में हम इसको इंस्टॉल करने वाले हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जो सोर्स फोल्डर है वो मेरा F है। F मेरी यहाँ पे ड्राइव है, ये देखिए, ये मेरी ड्राइव F, ये मेरी F ड्राइव है। तो मैं यहाँ पे F कर दूंगा इसको, और एंड पर जाकर एंटर प्रेस करेंगे। तो इसने मेरे को विंडोज़ 11 के जो मेरी ISO है उसके वर्जन बता दिए। तो मैं इंडिकेट करूँगा 6 नंबर वर्जन, जो है विंडोज़ 11 प्रो, इस वर्जन के साथ मैं जाऊँगा। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा। इस वर्जन को हम एक्सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे एक्सपोर्ट मतलब कि इस वर्जन को रखूँगा मैं, क्योंकि ज़्यादा मैं यहाँ पे वर्जन रखूँगा तो मेरी ये ड्राइव बड़ी हो जाएगी। और अब मैं यहाँ पे एक मान लूँगा, ये वाली कॉपी, और कौन सा नंबर फाइल हमें लेना था, इंडेक्स देंगे 6 नंबर, क्योंकि 6 मेरी प्रो वाली फाइल है। 6 एंड पर जाएंगे और यहाँ पे हम एंटर प्रेस करेंगे। तो ये देखिए मेरी जो फाइल है वो star.vim यहाँ पे एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो आप देख रहे हो स्क्रीन पर, बहुत फास्ट ये फाइलों का एक्सपोर्ट करता है। DISM का ये पावर जो कमांड का है, इसलिए मैं हमेशा ही कमांड मोड से यहाँ पे काम करता हूँ। तो ई ड्राइव में मेरी ये फाइल आ चुकी है install.vim। मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे जो DSM एक्सपोर्ट इमेज के जरिए F के अंदर जो मेरी ड्राइव थी माउंट कर रखी थी मैंने, जो ISO उसके अंदर से install.vim के अंदर से
6 नंबर जो विंडोज़ प्रो है, मैंने वो इसको एक्सपोर्ट कर लिया ई ड्राइव के अंदर। ये मैंने यहाँ पे ये काम कर लिया। अब इसको मैं यहाँ पे अनमाउंट कर सकता हूँ। इस ड्राइव को राइट क्लिक करेंगे एंड इजेक्ट। इसको मैंने एग्जिट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इंस्टॉल करेंगे ये ड्राइवर यहाँ पे। तो अब देखिए, माउंट करनी है वो वाली इमेज जो मैंने यहाँ पे इमेज को रखा था। तो मैं अब क्या करूँगा, एक फोल्डर क्रिएट करूँगा यहाँ पे जिसका नाम रखूँगा माउंट, MOUNT, माउंट। माउंट फोल्डर मैंने यहाँ पे रख लिया। अब मैं यहाँ पे जो इस वाली फाइल को यहाँ पे एक्सपोर्ट करूँगा, मतलब कि इसका डेटा यहाँ पे निकालूंगा। तो इसकी जो कमांड है वो आप देख लेना यहाँ पे। DSM माउंट इमेज करनी है। कौन सी फाइल है, ई फाइल मेरी। और डायरेक्टरी कौन सी है, इसके अंदर ही, ई के अंदर ही मेरी ये डायरेक्टरी पड़ी है माउंट। तो DSM माउंट इमेज ई के अंदर ही इंडेक्स 6 और ई के अंदर मैंने फोल्डर बना रखा माउंट। एंटर प्रेस करूँगा तो मेरे को ये माउंट दे देगा। install.vim फाइल मेरे को माउंट कर देगा, क्योंकि मैं इसके अंदर ड्राइवर अब इंटीग्रेट करूँगा। तो मैं इस install.vim को फाइल को पहले ओपन करना चाहता हूँ माउंट ड्राइवर के अंदर। तो मैंने यहाँ पे इसको माउंट करने के लिए लगा दी। तो अब ये माउंट हो जाएगी। तो मेरी फाइल यहाँ पे माउंट हो चुकी है, आप देख रहे हैं। तो मैं माउंट फोल्डर के अंदर जाऊँगा यहाँ पे और माउंट ओपन करूँगा। तो start.v मेरी फाइल यहाँ पे आ चुकी है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम जो ड्राइवर है, ये ड्राइवर हम ऐड करने वाले हैं इस सोर्स अंदर फोल्डर के अंदर। तो माउंट के अंदर मेरा सोर्स फोल्डर होता है, उसके अंदर से। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको कमांड लगाऊंगा यहाँ पे एक और। तो कमांड हमारी DSM \image ई के अंदर MOUNT माउंट हो चुका है। और ऐड करने ड्राइवर, ऐड ड्राइवर। तो मेरा डेस्टिनेशन क्या था, ड्राइवर्स कहाँ पड़े हैं, ई के अंदर। फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे, ड्राइवर्स मेरा फोल्डर नेम है एंड सोर्स, और एंटर प्रेस करेंगे। अब मेरे जो ड्राइवर है वो माउंट इमेज मैंने जो कर रखी है उसके अंदर इंटीग्रेट करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे माउंट हो रहे हैं मेरी यहाँ पे ड्राइवर, 7 के 7 ड्राइवर मेरे यहाँ पे माउंट हो जाएंगे, ISO के अंदर आ जाएंगे। तो ये मेरे ड्राइवर यहाँ पे आ चुके हैं ISO के अंदर। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, सक्सेसफुल कंप्लीट होने के बाद अब मैं अनमाउंट और कमांड चेंज करूँगा इसको। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा, DSM अनमाउंट। अब जो फाइल मैंने ओपन करी थी उसको अनमाउंट करेंगे, माउंट इमेज। आपको सारी कमांड का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कमांड्स, तो मैं आपको यहाँ पे कमांड्स प्रोवाइड कर दूंगा। फॉरवर्ड स्लैश एंड MOUNT माउंट। अब इसको हम अनमाउंट करेंगे, क्योंकि पहले हमने सिंपल इसको माउंट किया था, अब ड्राइवर डाल के इसको अनमाउंट करेंगे। एंटर। तो ये अनमाउंट होने के लिए रेडी है। अनमाउंट मतलब कि ये मेरी फाइल है जो सी, वो उसी के अंदर ही आ जाएगी, install.vim के अंदर ही मेरी ये फाइलें चली जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है, इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आप इसको आसानी से देख सकें। तो अब मेरी फाइल यहाँ पे माउंट हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, इसको क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि CMD का हमारा काम खत्म हो चुका है। अब हम डिस्क PC के अंदर आएंगे, डाटा ई देखेंगे। ई देखने के बाद अब आप यहाँ पे देखिए install.vim फाइल है मेरी, और ये मेरी 25H2 ISO जहाँ पे मैंने ये फाइल को निकाला था। अब मैं क्या करूँगा, अब CMD ओपन करेंगे, कमांड मोड। तो यहाँ पे हम एक सॉफ्टवेयर जिसको डाउनलोड करेंगे जिसका नाम है एनीबर्न। तो मैं यहाँ पे एनीबर्न सॉफ्टवेयर है उसको डाउनलोड करूँगा।
एनी वन, एंटर प्रेस करेंगे। एनी वन मेरा सॉफ्टवेयर यहाँ पे ऑफिशियल साइट से इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। फिर डाउनलोड, ओपन करेंगे इसको, यस पे क्लिक करेंगे, आई एग्री, नेक्स्ट। तो मेरा एनीबर्ड सॉफ्टवेयर यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, एनीबर्ड से हम इस आईएसओ के अंदर वो फाइल हम इंटीग्रेट करने वाले हैं। एडिट इमेज फाइल, और यहाँ पे हम फाइल को ओपन करेंगे जिसका नाम था, इस पे जाएंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे सोर्स में जाना है। सोर्स में जाकर हम install.vi इस फाइल को हम यहाँ पे डिलीट करेंगे। तो इसका साइज आप देख लेना कितना 48 है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, यस। अब हम ऐड करेंगे वही फाइल install.vim जो मेरी फाइल थी। अब इसका मैं साइज यहाँ पे देखा तो आपको कितना है, 48 था 45। अब इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, एंड इसको मैं नाम दूंगा 25H2 विंडो 11 25H2 ड्राइवर, DRIVER ड्राइवर्स। अब इसके बाद मैं इस वो फाइल को क्रिएट नाउ पे क्लिक करूंगा, तो अब ये मेरी फाइल है आईएसओ के अंदर क्रिएट हो जाएगी। क्रिएट होने के बाद अब मैं इसको नेक्स्ट इंस्टॉल कर पाऊंगा। इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो ड्राइवर है, ड्राइवर्स के अंदर जो सारे ड्राइवर हैं, जो भी आपके वाईफाई है, जो आपके कुछ भी है, कोई डिवाइस अपने थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का टूल इस्तेमाल कर रहे हो, उसके ड्राइवर इंस्टॉल करते हो, तो ये सभी ड्राइवर यहाँ पे आ जाएंगे। तो ऐसे आप आईएसओ को क्रिएट करोगे, पहले उसको माउंट करोगे, माउंट करने के बाद फिर उसको आप क्रिएट करते हो। देखिए ये डेस्टिनेशन इमेज के अंदर मेरा बहुत जल्दी इसने सेव कर दिया है, और डेटा मेरा यहाँ पे ई में चल जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे इस आपको दिखा देता हूँ कि मेरी ये फाइल बूटेबल बन चुकी है। तो हो चुका है। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट एडिट पे क्लिक करूंगा, ई ड्राइव के अंदर जाएंगे, ये वाली, तो ये मेरी फाइल बूटेबल बन चुकी है। अब आप जाकर इस फाइल को इंस्टॉल करोगे तो आपके जो ड्राइवर है वो सभी ड्राइवर आपके इनबिल्ड हो जाएंगे। बस थोड़ा कमांड से खेलना पड़ेगा आपको, कमांड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं पता तो आप मुझको कमेंट में कमेंट कर देना। अगर आपकी कोई प्रिंटर शेयरिंग की प्रॉब्लम आती है तो मैंने आई बटन में वीडियो दे रखी है, आप वहाँ पे चेकआउट कर लेता। बाय।